राजीव रंजन। आज बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और किसी भी दिन एक हफ्ते के अंदर इसकी शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, ना तो ये यूक्रेन और रूस के वॉर से, ना इंडिया पाकिस्तान और ना ही इज़राइल और फ़िलिस्तीन से इसकी शुरुआत होनी थी। इसकी शुरुआत दरअसल मिडिल ईस्ट से ही होगी और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मेरा इशारा अगर आप थोड़ी भी मिडिल ईस्ट और ईरान से वाकिफ़ होंगे, वहाँ के करंट अफेयर्स से, तो इसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। क्योंकि छठे राउंड की बातचीत न्यूक्लियर डील पर यूएस और ईरान के छठे राउंड की बातचीत थर्सडे को शुरू होने वाली है। थर्सडे यानी कि कल, ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में ट्यूसडे को कहा था कि थर्सडे को छठे दौर 6th राउंड की वार्ता ईरान के साथ होगी और अगर ईरान नहीं माना तो कई लोगों की जानें जाएंगी, युद्ध की शुरुआत होगी, ईरान पे हमला होगा। खुली चेतावनी। वहीं दूसरी ओर ईरान का कहना है कि छठे दौर की बातचीत जो है वो ओमान में होगी और वो संडे को होगी। तो इसको लेकर अभी भी वहीं इज़राइल का कहना है कि जानबूझ के डिले करना चाह रहा है ईरान, ताकि उनका जो यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम है वो बहुत तेज़ी से, ऐसे ही काफ़ी तेज़ हो चुका है और अपने लास्ट फेज में है। कुछ जानकारों का यहाँ तक मानना है कि कम से कम 10 एटम बम बनाने लायक यूरेनियम इनरिच कर चुका है ईरान। जी हाँ, जो फ्यूल की जितनी ज़रूरत होती है इनरिचमेंट की, उससे ऊपर के लेवल यानी 60% तक इनरिचमेंट ईरान कर चुका है। जबकि फ्यूल के लिए, अगर एटॉमिक फ्यूल की आपको ज़रूरत है तो उसके लिए इतनी इनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं होती और ये लास्ट स्टेज पे है। काफ़ी सालों से इस पे अमेरिका दबाव बनाता आ रहा है। जब ओबामा राष्ट्रपति थे उस दौरान से ही ये वार्ता चल रही है। ओबामा ने अपने एनर्जी के यूज़ के लिए कुछ राहत दी थी कि हल्की फुल्की थोड़ी सी इनरिचमेंट कर ले ईरान, और जिससे कि वो अपना एनर्जी की ज़रूरत या मिडिल ईस्ट बाकी देशों के आसपास जो एनर्जी की ज़रूरत है उसको वो पूरी कर सके। लेकिन बार बार इज़राइल आरोप लगा रहा है कि ईरान का मकसद एनर्जी नहीं बल्कि एटम बम बनाना है और इस्लामिक देशों का दादा बन के वो एटम बम सबसे पहले वो इज़राइल को ही ख़त्म करने को कई बार धमकी भी दे चुका है। तो यूएस और ईरान के बीच जो सबसे ज़्यादा अभी बेचैन है वो है इज़राइल। नेतन्याहू कह रहे हैं कि या तो तुम हमला करो या मुझे इजाज़त दो। तो अभी ये तय नहीं है कि अगर ये 6 राउंड, ये तो तय है कि 6 राउंड की अगर वार्ता फेल हुई तो फिर 7th राउंड नहीं आएगा। इसके बाद सिर्फ युद्ध होगा, सिर्फ और सिर्फ युद्ध। ये देखने वाली बात होगी कि इस युद्ध को अमेरिका लीड करता है या इज़राइल। दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती हुई, उस पर हमला हुआ, तो वो पीछे नहीं हटेगा, रिटेलिएट करेगा और जितने भी अमेरिकी बेस हैं मिडिल ईस्ट में सबको ध्वस्त कर देगा। हम आपको बता दें कि अभी पिछले साल ही जो युद्ध चल रहे थे इज़राइल और हमास के बीच, तो एक बार ईरान ने कई सौ ड्रोन और दर्जनों मिसाइल से हमला किया था। हालांकि सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया, इज़राइल में गिरने नहीं दिया गया किसी को। अमेरिका और इज़राइल का जो आयरन डोम है उसने उसे सबको रोक लिया। उसके बाद इज़राइल ने भी हमला किया ईरान पे, लेकिन ईरान ने फिर रिटेलिएट नहीं किया।
हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़े आर्मी के जो ऑफिसर थे, उनको ड्रोन हमले में मार गिराया था अमेरिका ने। उसके बाद गुस्साए ईरान ने उसका बदला लिया था और इराक में जो बेस थे अमेरिका के, उस पे कई मिसाइल्स दागे थे और कई सैनिकों को नुकसान भी अमेरिकी सैनिकों को इससे हुआ था। तो ईरान के पास अभी इतनी मिसाइलें हैं कि वो आसपास जितने भी बेस हैं अमेरिका के, उस पर वो हमला कर सकता है। लेकिन अब घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। दरअसल एनरिचमेंट में, यूरेनियम के एनरिचमेंट में ईरान इतना आगे निकल चुका है कि अब समझिए कि सब चीज़ बैन भी कर दे, अगर इस फेज पे है ईरान कि यहाँ से उसको एटम बम बनाने में कुछ महीने लगेंगे या 1 साल के अंदर आप कहें तो वो एटम बम तैयार कर सकता है। इस लेवल पे वो पहुँच गया है। तो इसलिए ये टॉक काफ़ी अहम है। वो टॉक थर्सडे को होता है या संडे होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि युद्ध, इस बार ये टॉक फेल हुआ तो युद्ध तय है, क्योंकि इजराइल बेचैन है और ट्रंप भी धमकी दे चुके हैं कई बार। ट्रंप बोलते हैं कि अगर इनरिचमेंट ही चाहिए तो एक कोई टापू पे या ईरान से बाहर इनरिचमेंट होगा, ये एक फार्मूला रखा जा रहा है। लेकिन ईरान पूरी तरह इससे सहमत नहीं है। ईरान का कहना है कि ये रेड लाइन ये रहेगी कि एनरिचमेंट ईरान में ही होगा, जबकि अमेरिका और इजराइल चाहता है कि अब यूरेनियम की जो ज़रूरतें हैं उनका एनरिचमेंट बाहर हो। पर्शियन कोई टापू, खाड़ी उड़ी में कोई टापू पे अगर एनरिचमेंट कराया जाए जहाँ की उस पर नज़र बनाई जा सके कि एनरिचमेंट कैसा चल रहा है और कितने यूरेनियम का एनरिचमेंट हो रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो विजिटर्स हैं, जिन्होंने कई बार ईरान की फैसिलिटी पे चेक करने के लिए भी गए हुए हैं, हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो फैसिलिटी है, ईरान ने जो फैसिलिटी इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी के अधिकारियों को दिखाया है, वो करीब आधा किलोमीटर अंदर है ज़मीन के। तो उसको ध्वस्त करना भी थोड़ा सा कठिन काम होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर है। हालांकि ईरान ने जो दिखाया प्रतिनिधियों को, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका रिप्लिका कहीं और हो सकता है, जो जहां बड़े पैमाने पे एनरिचमेंट हो रही होगी यूरेनियम की। तो ये अभी देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में ये पूरा नया मोड़ ले सकता है और दुनिया की जितनी भी युद्ध आप अभी पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, उन सब से बड़ा और भयावह। क्योंकि ईरान अगर रिटेलिएट करेगा, अगर ईरान पे हमला होगा तो ईरान के साथ कई देश खड़े होंगे। यहाँ तक कि चाइना का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट हो सकता है, रूस का सपोर्ट हो सकता है। ऐसे में बहुत ये कठिन और ये युद्ध जो है वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। तो बस टिक टिक शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों में इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। बाजार को इन सब चीज़ों की भनक थोड़ी पहले लग चुकी है, इसलिए आप देख रहे हैं चांदी 1,08,000 रुपये पहुँच गया, सोना करीब 97,000 प्रति 10 ग्राम पे पहुंचा हुआ है, क्रूड 7 हफ्ते के शिखर पे 67-68 के करीब ब्रेंट क्रूड का भाव, कच्चे तेल का भाव पहुंचा हुआ है। तो ये सब जो मार्केट की जो गतिविधि है, जो मूवमेंट है, वो सब युद्ध के पहले वाली जो स्थिति होती है, उस तरह की स्थिति बन रही है। दुनिया भर के
बाज़ार कॉशस हैं। भारतीय बाज़ार भी आज देख रहे होंगे कि एक दायरे में ही पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा है। तो बस नज़र बना के रखिए कल के टॉक या संडे के टॉक और उसके बाद की जो घटनाएं होगी वो पूरे वर्ल्ड को एक नई दिशा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया सब कुछ बदलने वाला है। और इस पे आपको नज़र होनी चाहिए और कल के बाद तेज़ी से इस पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये रिपोर्ट, ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मोबाइल समाचार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।